सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अष्टमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठ में आप सभी का 8वीं कक्षा की रुचिरा संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज प्रथमः पाठः सुभाषितानि का हम अध्ययन करेंगे। सुभाषितानि, सु अर्थात सुंदर, भाषित मने कहा गया। सुभाषित सुंदर कहा गया। अब सुभाषित मतलब सुंदर कथन अथवा सुंदर बातें। तो सुंदर बातें कौन सी हैं, पहले हमें यह समझना चाहिए। सामान्यतः लोग मानते हैं जो कर्ण प्रिय है वह सुंदर है, लेकिन कर्ण प्रिय सुंदर है ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य शिव है इसलिए सुंदर है। शिव का अर्थ क्या है? तो शिव का अर्थ है कल्याण, अर्थात सत्य मनुष्य का कल्याण करता है इसलिए सत्य सुंदर है। तात्पर्य यह कि सुंदर वही है जो हमारा कल्याण कर सके। अब सुभाषितम अगर कहते हैं तो इसके अंदर वे बातें आती हैं जिनको पढ़ना और पढ़ करके हमारे आचरण में लाना यह कल्याण कर सकता है, इसलिए वे बातें कल्याणकारी होती हैं, अर्थात वह सुभाषित होती हैं। तो सुभाषितम में प्रायः गेय पद होते हैं। यहाँ पर हम श्लोकों को पढ़ेंगे और लय के साथ में गा करके समझने का प्रयास करेंगे और फिर उसका अर्थ जानेंगे। इन सब के लिए हम लोग चलते हैं पाठ में स्क्रीन की तरफ से और साथ में गाते हुए श्लोक का अर्थ समझते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह श्लोक हमारे लिए किस प्रकार से कल्याणकारी है या किस प्रकार से हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो आइए स्क्रीन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि शब्द का अर्थ हम पहले ही समझ चुके हैं। सुभाषित शब्द सु और भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार से सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर अथवा मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी एक ग्रंथ का नाम है। नीति शतक यह भी ग्रंथ है। मनुस्मृति यह भी ग्रंथ है। शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, यह सभी ग्रंथों से कुछ कुछ एक एक श्लोकों को लेकर के और सुभाषितम ऐसा पाठ तैयार किया गया है। पहला श्लोक कहता है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमाशाद्य भवन्त्यपेयाः। एक बार पुनः श्लोक मेरे साथ गाएंगे। श्लोक को गाने के समय में मैं बोलता हूँ एक लाइन
उसके बाद आपको वीडियो रोक करके और श्लोक को दोहराना है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। दूसरा श्लोक गाते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। पुनः एक बार। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अगला। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। पुनः एक बार। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। पुनः। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासो सन्तस्तथैव सम सज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तिरसं सृजन्ति। एक बार पुनः। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासु सन्तस्तथैव सम सज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तिरसं सृजन्ति। अगला कहता है। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्ब्यते प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। एक बार पुनः। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्ब्यते प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। अगला। पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः। एक बात ध्यान में रखना है। लंबा शब्द है। संधि का यहीं पर प्रयोग आता है। हमको यह जानना पड़ता है कि हमको कहाँ पर रुकना है और वहाँ पर किस प्रकार से संधि तोड़ना है। एक बार पुनः देखेंगे।
पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्यामहीरुहायेषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। अगला, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अब श्लोकों के अर्थ को समझते हैं। पहला श्लोक कहता है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। तो गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण तो सभी जानते हैं। गुण तभी तक गुण कहलाते हैं जब तक गुणज्ञेषु गुणज्ञ लोगों के पास रहते हैं, यानी उनके महत्व को समझने वाले के पास रहते हैं। गुण तब तक अच्छे होते हैं जब तक वह अच्छे लोगों के साथ रहते हैं। वही गुण ते, वही कौन, ते वे गुण निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, यदि किसी निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं अथवा दोषी व्यक्ति के पास, दुष्ट व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, तो वही गुण दोष बन जाते हैं। गुण तब तक अच्छे रहते हैं जब तक वह अच्छे लोगों के पास होते हैं। वही गुण जब दुष्टों के पास पहुंच जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। कैसे? तो यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहते हैं, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः। नदियों में पानी जब तक बहता है तब तक बड़ा स्वादिष्ट रहता है। कहाँ कहाँ का पानी नदियों में जाता है, गंगा जी में कहाँ कहाँ का नालियों का पानी भी आ जाता है, पर वह नदी गंगा जल में जा कर के और गंगा जल बन जाता है, पवित्र हो जाता है, लोग पीते हैं, घर ले जाते हैं। लेकिन वही पानी नदियों में बहने वाला सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः, जब समुद्र में पहुंचता है तो वह खारा हो जाता है और पीने के लायक नहीं रहता। जल वही है, नाली में बहता था, कोई नहीं पूछता था, कीड़े पड़ते थे। वही जल गंगा जी में नाली के सहारे से बड़ी नदी में चला गया, बड़ी नदी से गंगा जी में चला गया, तो उसी जल को लोग घर ले जाने लगे, पीने लगे और पूजा पाठ में प्रयोग करने लगे। वही पानी पुनः जो है तो जाकर के जब गंगा जी समुद्र में मिल गई तो समुद्र में पहुंचने के बाद वह फिर से अपेय हो गया, माने उपयोग के लायक नहीं रह गया। तो जैसे लोगों के पास मित्रता होगी, जैसे लोग जैसों के पास जाएंगे वैसा ही हमारा स्वभाव बनेगा। इसी प्रकार से गुण और दोष, गुण तब तक अच्छे होते हैं जब तक अच्छे लोगों के पास हों। वही गुण अगर किसी दुष्ट के पास पहुंच जाते हैं तो दोष हो जाते हैं। आगे कहता है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। साहित्य, संगीत और कला के बिना मनुष्य साक्षात पशु, सीधा सीधा पशु है। बिना संगीत, साहित्य और कला के मनुष्य साक्षात बिना सींग और पूंछ का पशु है।
तृणन्न खादन्नपि जीवमानः। तृण माने घास, तृणन्न खादन्नपि जीवमानः, घास नहीं खाते हुए भी जिंदा है ना। तद्भागधेयम परमं पशूनाम, और यह उनके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। मतलब यदि किसी व्यक्ति के पास कोई साहित्य नहीं जानता, संगीत नहीं जानता और किसी प्रकार की कला को नहीं समझता, तो ऐसा मनुष्य बिना सींग और पूंछ के पशु है। बस उनके सौभाग्य की बात यह है कि उनको जिंदा रहने के लिए घास नहीं खानी पड़ती। आगे कहता है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। जो मनुष्य लुब्ध यानी लोभी, लालची, जो मनुष्य लालची होता है, लालच करता है, उसका यश नष्ट हो जाता है, मतलब उसकी बदनामी होती है। तो जो मनुष्य लालच करता है उसकी बदनामी होती है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन माने होता है चुगलखोर, और जो मनुष्य चुगलखोर होता है, चुगली करता है, उसकी मित्रता समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः। जो अकर्मण्य होते हैं, जो कुछ काम नहीं करते, केवल खा कर के घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों का परिवार नष्ट हो जाता है, परिवार टूट जाता है। और अर्थपरस्य धर्मः, जो हर परिस्थिति में केवल पैसा चाहते हैं, अर्थ चाहते हैं, ऐसे लोगों का धर्म नष्ट हो जाता है, यानी वह धार्मिक नहीं रहते। विद्या फलम व्यसनिनः, जो बुरी आदतों वाले होते हैं, दुर्व्यसनी होते हैं, ऐसे लोगों की विद्याओं का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण माने कंजूस, कंजूस व्यक्ति का सुख समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमत्त माने होता है घमंडी, घमंडी राजा और घमंडी मंत्री का राज्य नष्ट हो जाता है। तो ध्यान देने की बात यह है कि जो मनुष्य लालच करता है वह प्रसिद्ध नहीं होता, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जो चुगलखोर होते हैं उनका कोई मित्र नहीं बनता, क्योंकि चुगलखोर की आदत होती है इधर की बात उधर बताने की। तो यदि हम, और मित्रता में तो गोपनीय बातें होती हैं, अगर हम किसी की गोपनीय बात किसी दूसरे को बता देंगे तो वह हमारे लिए हितकर नहीं होगा, वह हमारा मित्र कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए जो मनुष्य चुगलखोर होता है उसका कोई मित्र नहीं होता। जो कुछ काम धाम नहीं करता उसका परिवार नष्ट हो जाता है। जो केवल हर परिस्थिति में पैसा ही चाहता है, हमें तो केवल पैसा चाहिए, तो ऐसे लोगों का धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे लोग धार्मिक नहीं होते। इसी प्रकार से जो बुरी आदतों वाले हैं उनका विद्याओं का फल नष्ट हो जाता है, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट होता है, यानी जो कंजूस होता है वह कभी सुखी नहीं रहता। इसी प्रकार घमंड करने वाला राजा और घमंड करने वाले मंत्री का राज्य नष्ट हो जाता है। आगे कहता है,
पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसं सृजन्ति। जैसे मधुमक्खी होती है वह जिस प्रकार से मीठे पौधों के फलों का, मीठे पौधों के पुष्पों का, फूलों का रस लेती है, वैसे ही वह कड़वे फूलों का भी रस लेती है। मधुमक्खी यदि महुआ के फूल में बैठती है तो मधुमक्खी नीम के फूल में भी बैठती है। तो मधुमक्खी मीठे और कड़वे दोनों तरह के फूलों का रस लेती है, लेकिन जो वह शहद बनाती है वह शहद हमेशा मीठा ही रहता है, शहद कभी कड़वा नहीं होता। वैसे ही संत लोग जो होते हैं तथैव माने उसी प्रकार से, संत लोग उसी प्रकार से सज्जनों की वाणी भी सुनते हैं, अच्छे लोगों की बातें भी सुनते हैं और दुष्टों की बातें भी सुनते हैं। अच्छे लोगों की अच्छी बातें सुनते हैं, दुष्टों की गालियां भी सुनते हैं। और इस प्रकार से अच्छे लोगों की और दुष्टों की गालियों को भी सुन करके, लेकिन जो कविताएं रचते हैं, जो सूक्तियाँ बनाते हैं, वह हमेशा अच्छी सूक्तियाँ ही होती हैं, मीठी सूक्तियाँ ही होती हैं। पुनः विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्ब्यते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। यह मनुष्य, जो मनुष्य पौरुषम विहाय पुरुषार्थ को छोड़ देता है, जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़ करके, पुरुषार्थ अर्थात मेहनत या परिश्रम, तो जो मनुष्य मेहनत और परिश्रम को छोड़ करके केवल दैवमेवावलम्ब्यते, केवल भाग्य के सहारे रहता है, जो मनुष्य मेहनत को छोड़ करके केवल भाग्य के सहारे ही रहता है, वह ठीक उसी प्रकार से होता है। कहता है प्रासाद सिंहवत्तस्य, जैसे कहीं कहीं पर राजाओं के किले के में शेर की मूर्तियां बनी रहती हैं, लेकिन उन शेर की मूर्तियों में क्या होता है, मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः, कौवे उनके सिर में बैठते हैं और गंदगी फैलाते हैं। तो ठीक वैसे ही जो मनुष्य केवल भाग्य के सहारे जीवित रहता है, छोटे मोटे नीच लोग भी उनका अपमान करने से नहीं चूकते। तात्पर्य यह कि भाग्य भी होता है और परिश्रम भी होता है, दोनों जब साथ चलते हैं तो अच्छी उन्नति करते हैं। लेकिन हम किसी एक का सहारा लें तो परिश्रम करना हमारे हाथ में है, भाग्य बनाना किसी और के हाथ में है। जो हमारे हाथ में है वह हमें करना चाहिए, जो किसी और के हाथ में है वह उसके हाथ का है, हमारे वश का नहीं। इसलिए हम परिश्रम करें, उसका फल निश्चित है ईश्वर प्रदान करता है। तो इसलिए
ध्यान रखना चाहिए कि जो मनुष्य मेहनत को छोड़ करके केवल भाग्य के सहारे जीवित रहता है उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। पुनः अगला, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या मही रुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। कहता है पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या मही रुहा धरती के रोएं अर्थात वृक्ष, जो वृक्ष होते हैं वह धन्य हैं। वृक्षों की बड़ाई किया है, कहता है वृक्ष धन्य हैं। कौन से, क्यों धन्य हैं? तो कहते हैं इसलिए धन्य हैं क्योंकि जो उनके पास जिस आशा से जाता है, वृक्षों के पास जो मनुष्य जिस आशा से जाता है वह उसको वही दे देते हैं। क्या देते हैं? कहता है पुष्प। वृक्षों के पास जो फूल की आशा से जाता है उसको फूल मिल जाता है। पत्र, जो पत्ते की आशा से जाता है उसको पत्ते मिल जाते हैं। फल, जिसको फल की इच्छा होती है उनको फल भी मिलते हैं। मूल माने जड़, वृक्षों के पास जाकर के लोग जड़ भी लेते हैं दवाइयों के लिए। वल्कल माने त्वचा, चमड़ी, छाल, तो कुछ वृक्षों की छाल भी लेते हैं। दारू, यहाँ पर दारू का मतलब शराब नहीं समझना, दारू का अर्थ होता है लकड़ी। तो वृक्ष जो है तो लकड़ी भी प्रदान करते हैं, अर्थात वृक्षों के पास मनुष्य जिस आशा से जाता है वृक्ष उनको वही दे देते हैं। इसलिए धन्या मही रुहा, वृक्ष धन्य हैं। क्यों? विमुखम यान्ति नार्थिनः, क्योंकि उनके पास जाने वाले कभी विमुख होकर के, निराश होकर के नहीं लौटते। हम वृक्षों के पास जिस आशा से जाते हैं हमें वृक्ष वही देते हैं। पुनः अंतिम श्लोक है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाम। अर्थात विपत्ति की जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, उसको उसी समय नहीं करना चाहिए। मतलब विपत्ति आने से पहले ही हमें विपत्तियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। विपत्तियों के आने से पहले ही हमें विपत्तियों के लिए सतर्क रहना चाहिए। क्यों? कहता है नकूप खननम युक्तम स्वेदीप्ते वह्निगृहे। जिस समय घर में आग लगी हो उस समय कुआं खोदना उचित नहीं होता। इसलिए घर में आग लगने से पहले ही हमें कुआं खोदकर रखना चाहिए। तो विपत्तियों के आने से पहले ही हमें विपत्तियों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, विपत्तियों को समाप्त करने के विषय में सोचना चाहिए। यहाँ से पाठ समाप्त होता है। अब यदि पाठ के श्लोकों में अथवा अर्थ में कोई समस्या है तो कमेंट डाल करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सीधा फ़ोन से भी पूछ सकते हैं, अथवा लाइव कक्षा में जब हम आएंगे
तो उस समय भी कोई समस्या यदि आती है तो पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आगे अभ्यास अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।